जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का दूसरा भाग शुरू करते हैं। इसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था और तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसका तात्पर्य है कि हर मनुष्य के अलग अलग जन्म होते रहते हैं। अर्जुन के भी पहले बहुत सारे जन्म हो चुके थे और आगे भी होते रहेंगे, और वैसे ही श्री कृष्ण ने भी जन्म पहले भी बहुत लिए हैं और आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं उन्हें अपने पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का याद रहता है, और जो अज्ञानी लोग होते हैं उन्हें अपने पूर्व जन्म का याद नहीं रहता। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, फिर यौवन अवस्था को प्राप्त करता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर शरीर को त्याग देता है, और फिर निरंतर यही प्रक्रिया चलती रहती है। फिर नया जन्म लेता है और यौवन अवस्था में आता है। ऐसे धीरे धीरे यही प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जो ज्ञानी लोग होते हैं वो ना तो किसी की मृत्यु का शोक करते हैं और ना ही किसी के जन्म लेने का खुशी मनाते हैं। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूँ। इस अंधेरे में अंधों की तरह भांति पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप में मृत्यु के अधीन है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्यु लोक में हर प्राणी, चाहे मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो या पेड़ पौधा हो, हर कोई सांस लेने वाला प्राणी अपना जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक न एक दिन एक निश्चित समय पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम अपने मरने की चिंता को छोड़कर अपना कर्तव्य का समझकर युद्ध करो। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता को छोड़कर अपना युद्ध कर्तव्य समझकर युद्ध करो, क्योंकि अर्जुन का इस समय युद्ध करना उनका धर्म था। तो इसलिए अभी जो हमारा धर्म है, हमें अपना धर्म का पालन करना चाहिए। आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग और उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। क्योंकि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो सुख और दुख उनके लिए समान होता है। वे किसी सुख होने पर खुशी नहीं करते और दुख होने पर दुख प्रकट नहीं करते। वो हमेशा समान भाव से रहते हैं। उन्हें ना तो किसी के जन्म होने की खुशी होती है, ना किसी के मरने का दुख होता है। उनकी हमेशा समान अवस्था रहती है। इसलिए जो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। आगे के श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अविनाशी आत्मा है उसका तो विनाश कोई कर ही नहीं सकता। अर्जुन बोले, ठीक है, अगर कौरवों के भाग्य में मरना ही लिखा है तो उसका माध्यम मैं क्यों बनूं। पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वे अवश्य ही मर जाएंगे, परंतु उन्हें अपने हाथों से क्यों मारूं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वो तो अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, जो शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मारी जाती। अगर तू पितामह को शरीर समझता है तो शरीर तो हमेशा रहेगा नहीं, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर तू आत्मा समझेगा तो आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। वो तो निरंतर नए नए जन्म, अलग अलग जन्म में अलग अलग शरीर धारण करता रहता है। अगले श्लोक में कहते हैं, इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी,
अर्जुन तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। पार्थ, जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना तो उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं और न उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं जो मर गए हैं वह फिर जन्म लेगा और जो अभी जीवित हैं वह मर जाएगा और फिर मर के फिर दोबारा जन्म लेगा, क्योंकि जन्म मरण की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। नया जन्म लेगा क्योंकि वह केवल शरीर का नाश होता है, शरीर के अंदर आत्मा का नहीं। हे पार्थ, आत्मा कभी मरता नहीं और शरीर सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण करता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ता है तो दूसरा नया शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा तो अजन्मा है, सनातन है, पुरातन है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद है। यह आत्मा आद्य है, अद्वैत है, निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा नित्य है इसलिए वह नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी जो एक शरीर मिलता है वह शरीर भी बदलता रहता है। एक जन्म में भी मनुष्य को अनेक शरीर मिलते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे अर्जुन का बचपन का जो शरीर था वो एक शिशु का शरीर था और कुछ समय बाद वह बालक के शरीर में बदल गया और कुछ समय बाद वह यौवन अवस्था में आ गया, फिर धीरे धीरे वह वृद्धावस्था को प्राप्त होगा। वैसे ही एक मनुष्य एक जन्म में भी अनेक शरीर बदलता है और अंत में वही शरीर एक सूखे पत्ते की तरह पेड़ से टूट जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर एक नया शरीर दोबारा धारण करता है। हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं, हम ये इस शरीर में अंदर रहने वाली आत्मा है। यह शरीर तो हमारे रथ है, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने पर स्वामी नहीं टूटता। श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, यह शरीर जो है वो रथ के समान है और हम उसके स्वामी हैं, तो रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूटता। उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। हम जो है वो आत्मा है, तो ये सुख और दुख भी केवल शरीर के ही होते हैं, आत्मा के नहीं। अर्थात हमारे सुख दुख नहीं है, ये हमारे शरीर के सुख दुख हैं, क्योंकि आत्मा को तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना ना होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी है, परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। आत्मा पर प्रकृति के और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वह सृष्टि और प्रकृति दोनों की ही पहुंच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इसलिए नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। आत्मा अजर और अमर है। अगर आपको सनातन धर्म की कोई भी पुस्तक पढ़नी है तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें।